एक्सिस बैंक में हम होल्ड अमाउंट कैसे चेक करेंगे आज हम बताने वाले हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कमेंट आए हैं। देखिए, एक्सिस बैंक में कोई अमाउंट होल्ड पर अगर रहता है तो वो अमाउंट को आप बैंक से विड्रॉ या फिर कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। होल्ड का मतलब है कोई मान लीजिए कि होल्ड 1,000 रुपये में लगा हुआ है, तो 1,000 रुपया तो आप जो है यूज़ नहीं करवाओ, लेकिन बाकी जो पैसा है आप यूज करवाओगे। तो होल्ड लगने का बहुत सारा कारण होता है, जिसको हम अभी यहाँ समझ लेते हैं। पहले जो भी होल्ड अमाउंट लगा हुआ है वो पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा, लेकिन आप उसको कहीं यूज नहीं कर सकते हो। और किसी न किसी स्पेसिफिक रीज़न के चलते या लीगल रीज़न के चलते वो आपका होल्ड पर रहता है, और तब तक आप होल्ड पर रहेगा जब तक इसको रिलीज़ ना किया जाए बैंक की तरफ से। कौन कौन सा रीज़न हो सकता है? तो पहला रीज़न हो सकता है पेंडिंग ट्रांजेक्शन। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी मॉल में जाके हम 5,000 रुपये का डेबिट कार्ड से हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो पेमेंट ऑथराइज हो गया, लेकिन अभी पूरी तरह से फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है, और आपका 5,000 रुपया पेमेंट आपने किया है डेबिट कार्ड से, तो 5,000 रुपया जो है आपके बैंक में होल्ड पर चला जाएगा। होल्ड पर रहेगा जब तक कि यह फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाए। दूसरा कारण हो सकता है कि लोन का ईएमआई। मान लीजिए कोई आपने लोन लिया हुआ है, हर मंथ पे ईएमआई कट रहा है, तो ईएमआई का जो पेमेंट कटने वाला है आपके बैंक से वो अभी पेंडिंग अगर है, तो बैंक जो है एडवांस में वो जो पेमेंट है आपका ईएमआई वाला उसके लिए होल्ड लगा सकता है उस अमाउंट पर। मान लीजिए हर महीना में 10,000 रुपया आपका ईएमआई कट रहा है, तो जब पेमेंट आपका वो कटने वाला होगा 10,000, तो हो सकता है बैंक वहाँ पर 10,000 पर आपका होल्ड लगा दे, ताकि वो पैसा जो है सुरक्षित रहे, और जब समय आएगा तो वो पैसा आपका डिडक्शन में हो जाएगा ईएमआई पर, और आपका होल्ड हट जाएगा। कभी कभी बैंक जो है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी आपके अकाउंट पर जो है ना होल्ड लगा सकता है, आपके मिनिमम बैलेंस पर होल्ड लगा सकता है। लेकिन यह बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी बैंक में यह रिक्वायरमेंट हो, है ना। कोई अगर लीगल डिस्प्यूट है, मान लीजिए कि लोन का ईएमआई के चलते या फिर कोई फ्रॉड केस हो गया या कोर्ट केस हो गया, उसके चलते भी जो है आपका लीन अमाउंट लग सकता है। लीन को भी होल्डिंग कहा जाता है। लीन अमाउंट किसी अमाउंट पर लग जाएगा। लीन अमाउंट मान लीजिए 10,000 रुपया है, तो 10,000 अमाउंट जो है आपका होल्ड पर चला जाएगा। तो लीन भी एक तरह का होल्डिंग होता है। उसके बाद रीज़न हो सकता है चेक के केस में। अगर आपने कोई चेक डिपॉजिट किया है और चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो उस केस में भी बैंक उस अमाउंट पर होल्ड लगा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब एग्जांपल एक हम लेते हैं कि हम कहीं मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और हमने अपने डेबिट कार्ड से जो है ना 1,000 रुपये का पेमेंट किया। पेमेंट इनिशिएट हो गया, ऑथराइज हो गया, लेकिन अभी पूरी तरह वो सेटल नहीं हुआ है। उस केस में बैंक जो है 1,000 रुपया पर जो है होल्ड लगा सकता है, क्योंकि हमने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है, इनिशिएट हो गया है, इसलिए वो होल्ड लग जाएगा। जब वो फाइनल आपका सेटलमेंट हो जाएगा तो होल्ड आपका हट जाएगा। एगो एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक्सिस बैंक से आपने 2 लाख रुपया का लोन लिया हुआ है, हर महीने में ईएमआई 10,000 रुपया कटता है। अब मान लीजिए कि 5 जनवरी को आपका जो है ड्यू डेट है 10,000 रुपये कटने का, और आपके अकाउंट में बचा हुआ है 15,000 रुपया। तो हो सकता है कि 4 जनवरी को एक दिन पहले ही बैंक जो है आपका 10,000 अमाउंट होल्ड कर दे, ताकि आपका जो ईएमआई का पेमेंट है उसमें कोई तरह का रुकावट ना हो। तो इस तरह भी होल्ड लग सकता है। एक आपका एग्जांपल चेक का भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक 20,000 रुपये का चेक डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है, अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो चेक अमाउंट का जो पैसा है वो आपका होल्ड अमाउंट में शो किया जा सकता है जब तक कि आपका चेक क्लियर ना हो जाए। अब हम लोग जानेंगे, मेन आपका क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक में होल्ड अमाउंट हम कैसे चेक करें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए, एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन है ऑफिशियल, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ऑनलाइन आप जब लॉगिन करोगे तो अवेलेबल बैलेंस जहाँ दिखता है, वहाँ अवेलेबल बैलेंस के बगल में ही आप जो है होल्ड अमाउंट का डिटेल भी देख सकते हो इस एप्लीकेशन के द्वारा। ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा है कि आप एक्सिस बैंक का वेबसाइट भी, यहाँ पर भी आप लॉगिन कर सकते हो नेट बैंकिंग में। ये वेबसाइट है आपका, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये आपका जो आइकन है इसको क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने का जगह मिल जाएगा। यहाँ पर्सनल में जाके आप लॉगिन कर सकते हो नेट बैंकिंग में, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आप अपना डिटेल देख सकते हो होल्ड अमाउंट। जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपका अकाउंट डिटेल जो होगा ना, वहाँ पर आपको सारा अकाउंट बैलेंस समरी के अंदर में होल्ड अमाउंट, अवेलेबल बैलेंस सब आपको वहाँ पर दिखा देता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर है वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा, उस पर भी कॉल करके आप जो है अपने होल्ड अमाउंट का डिटेल्स आप ले सकते हो। 3 तरीका हो गया।
और चौथा तरीका है कि आप जो है अपने ब्रांच में विजिट कर सकते हो या फिर कोई भी नियरेस्ट एक्सिस बैंक ब्रांच में जाइए, अपना अकाउंट डिटेल बता के आप वहाँ पर होल्ड अमाउंट का डिटेल उनसे पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं होगा। और सवाल आता है कि होल्ड अमाउंट आपका हटेगा कैसे। तो अगर पेंडिंग ट्रांजेक्शन के चलते वो लगा हुआ है तो ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप हट जाएगा। अगर बैंक की गलती से लगा हुआ है तो आप कस्टमर केयर में कंप्लेन कीजिए या फिर बैंक ब्रांच में जाके रिटर्न आप कंप्लेन दे सकते हैं। आप ईमेल से भी कंप्लेन कर सकते हो और फिर वो आपका हट जाएगा। तीसरा हो गया कि लीन अमाउंट लग गया, होल्ड लग गया है, कोई लीगल कारण है या कोई फ्रॉड के चलते हो गया है या फिर कोई दूसरा कारण से हो सकता है, कोर्ट केस के चलते हो सकता है। तो जब इस इन्वेस्टिगेशन उसका चलेगा, वो कंप्लीट होगा तभी हटेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे कारण होते हैं उसका, तो वो कारण आपको बैंक में ही मालूम चलेगा, वो बैंक से पूछिए। और सोल्यूशन तभी हो पाएगा जब आप रीजन जानोगे लीन अमाउंट या होल्ड अमाउंट का। बाकी इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।